ये कहानी सन 2035 की है। ये फ्यूचर की दुनिया होती है जहाँ पर रोबोट और इंसान एक साथ रहते हैं। अब रोबोट्स उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। वे इंसानों की मदद करते हैं और उनका हर काम करते हैं। इस फिल्म का हीरो एक पुलिस डिटेक्टिव होता है जिसका नाम होता है डेल स्पूनर, और ये रोबोट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ये उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि रोबोट सड़कों पर खुलेआम घूम रहे होते हैं। उन पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। वे लोगों के कुत्ते घुमा रहे हैं, गाड़ी साफ कर रहे हैं और जिनको मदद की जरूरत है वे उनकी मदद भी कर रहे हैं। और उसी दौरान हम देखते हैं कि एक सड़क पर एक रोबोट एक औरत का बैग लेके भाग रहा होता है, और ऐसा देखते ही डेल उसके पीछे भागता है और वो उसको आखिर में एक जगह पर पकड़ लेता है। तभी उस रोबोट के हाथ से वो बैग गिर जाता है। उसमें से एक इनहेलर निकलता है जो एक औरत के पास जाके गिरता है। वो औरत उस इनहेलर को उठाती है और इनहेल करती है, लेकिन तभी डेल अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, मैं एक पुलिस वाला हूँ। तभी वो औरत बोलती है कि तुम एक गधे हो और जिसे तुमने पकड़ा है वो मेरा रोबोट है। मैं अपना बैग अपनी गाड़ी में भूल गई थी जिसमें मेरा इनहेलर था और वो उसे लेने गया था, और आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं सांस नहीं ले पा रही, वरना मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाती। ऐसा वो मोटी औरत डेल को गुस्से में कहती है, और इसी बात को लेकर उसके ऑफिस वाले भी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने कोई भी क्राइम नहीं किया होता है और ये बेवकूफ है जो उन रोबोट्स पर शक करता है। अब आगे ये दिखाया जाता है कि रोबोट्स की एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसके मालिक की डेथ हो जाती है। उनका नाम डॉक्टर एल्फ्रेड लेनिंग होता है। उनका ऑफिस एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे होता है जिसके खिड़की का शीशा टूटा हुआ होता है, और डॉक्टर लेनिंग की डेड बॉडी नीचे जमीन पर गिरी होती है और किसी को नहीं पता होता कि उनकी डेथ कैसे हुई। उनके ऑफिस के स्टाफ का कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया है क्योंकि ऑफिस में चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी रहती है और उनके ऑफिस में कोई भी नहीं गया होता है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डेल को बुलाया जाता है, और डॉक्टर लेनिंग डेल को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने मरने से पहले उसके लिए कुछ मैसेजेस छोड़े होते हैं। अब डॉक्टर लेनिंग की डेड बॉडी के पास एक होलोग्राम गैजेट पड़ा होता है जिसमें डेल के लिए मैसेज होता है। तो डेल के वहां पहुंचने पर उसके सामने उस गैजेट से लेनिंग का एक होलोग्राम दिखाई देता है। अब डेल उस डॉक्टर लेनिंग के होलोग्राम इमेज से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जिसमें डॉक्टर लेनिंग कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ मुझसे सही सवाल करना है। तो फिर डेल उनसे पूछता है कि आपने आत्महत्या क्यों की, जिसमें डॉक्टर लेनिंग जवाब देते हैं कि ये सही सवाल है, और ऐसा कहते ही उनकी वो होलोग्राम इमेज गायब हो जाती है। और अब इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेल डॉक्टर कैल्विन से मिलता है। इसके बाद वे दोनों डॉक्टर लेनिंग के कमरे के बाहर जाते हैं जहां उन्हें एक कंप्यूटर दिखाई देता है जिसका नाम होता है विकी। विकी एक मास्टर कंप्यूटर होता है जो ह्यूमंस को समझ सकता है, और वो नए रोबोट्स का इंस्टॉलेशन और अपडेशन भी वही करता है। साथ ही वो इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि सारे रोबोट सुरक्षित हैं क्योंकि वे 3 कानून पर चलते हैं, जिसमें पहला ये है कि एक रोबोट किसी इंसान को घायल नहीं कर सकता पर इंसान उसे नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, किसी रोबोट को इंसान द्वारा दिए गए आदेशों का पालन हो, बस शर्त यह है कि इससे पहले वाले कानून का कोई उल्लंघन ना हो। तीसरा, एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए पर ध्यान रहे कि इससे पहले वह दूसरे कानून का कोई उल्लंघन ना हो। अब डेल विकी से बोलता है कि जिस खिड़की से डॉक्टर लेनिंग गिरे थे उस खिड़की के टूटने के 1 मिनट के पहले की सारी फुटेज दिखाओ। तभी विकी बोलते कि डाटा में कुछ खराबी आ गई है तो अब मेरे पास फुटेज नहीं है। अब डेल और डॉक्टर कैल्विन उस कमरे में जाते हैं जहाँ से डॉक्टर लेनिंग गिरे थे। वहाँ डेल देखता है कि खिड़की का शीशा इतना मजबूत है कि डॉक्टर लेनिंग इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे, जरूर यहाँ पर कोई और भी था। तभी डॉक्टर कैल्विन कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। ऐसा कहने पर डेल को शक हो जाता है। तभी डेल कहता है कि हो सकता है सारा काम किसी रोबोट का किया हो। तो डॉक्टर कैल्विन कहते हैं कि सारे रोबोट्स 3 लॉ पर चलते हैं, वो किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब डेल वहां पर देखता है कि वहां बहुत सारे रोबोट्स के पार्ट्स पड़े होते हैं और वो कुछ पार्ट्स को उठाकर इधर उधर कर रहा होता है। तो उनके नीचे एक रोबोट होता है जो अचानक से उछल के बाहर आ जाता है, और इसी में डेल के हाथ में जो गन होती है वो नीचे गिर जाती है और उस गन को डॉक्टर कैल्विन उठा लेती है। और तभी डेल एक और गन निकालता है और उस रोबोट की तरफ तान देता है, और वो रोबोट को कहता है कि रुक जाओ। तभी डॉक्टर कैल्विन कहते हैं कि शांत हो जाओ, यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक तो तुम ही हो। इसके बाद वो उस रोबोट को कहती है कि डीएक्टिवेट, और वो रोबोट बिल्कुल शांत हो जाता है। और तभी अचानक वो रोबोट डॉक्टर कैल्विन के हाथ से वो गन छीन लेता है और डेल की तरफ तान देता है, और डॉक्टर कैल्विन उससे कहती है कि डीएक्टिवेट, लेकिन रोबोट नहीं रुकता। उसके बाद डेल डॉक्टर कैल्विन को कहता है कि देखा, तुम्हारा रोबोट बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। तभी वो रोबोट उस टूटी हुई खिड़की से कूद के भाग जाता है। उसी में डेल उस पर गन से
फायर करता है तो उसमें से एक गोली रोबोट को लग जाती है और वो डैमेज हो जाता है। अब डॉक्टर केल्विन कहती है कि तुमने उस पर गोली चलाई, तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उस रोबोट की बॉडी से लिक्विड निकल रहा होता है। उसके बाद डेल बोलता है कि अब वो रोबोट कहाँ गया होगा। डॉक्टर केल्विन बोलते कि अपनी डैमेज हुई बॉडी को ठीक करने के लिए, अपनी हालत सुधारने के लिए। इसके बाद वे दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर रोबोट्स को रिपेयर किया जाता है। तभी वो सिस्टम में चेक करते हैं कि वहाँ कितने रोबोट्स हैं। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक बार में 1000 ही रोबोट्स बन सकते हैं। लेकिन जब वो सिस्टम में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर 1000 रोबोट्स नहीं है, बल्कि 1001 रोबोट्स होते हैं। यानी कि जिस रोबोट को डेल ने गोली मारी थी, जिसकी बॉडी में डैमेज है, वो अभी वहीं पर होता है। लेकिन इतने सारे रोबोट्स में से उस एक रोबोट को ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि सब रोबोट्स की बॉडी एक जैसी होती है और सब रोबोट्स एक जैसे दिखते हैं। अब डेल डॉक्टर केल्विन से पूछता है कि इन सब में से उसे पहचानेंगे कैसे। वो बोलती है कि इन सब का इंटरव्यू ले लो। डेल बोलता है कि कितना टाइम जाएगा। डॉक्टर केल्विन बोलते कि 3 हफ्ते। ऐसा सुन के डेल एक रोबोट के सामने जाके बोलता है कि इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ना। डॉक्टर केल्विन कहते हैं कि ये 3 कानून पर चलते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद वो उस रोबोट के सर पर गोली मार देता है। ऐसा देख के डॉक्टर केल्विन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन डेल किसी भी हालत में उस रोबोट को पकड़ना चाहता है। जिसके बाद वो फिर से एक रोबोट के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसके सर पर भी गन तान देता है। तभी वो देखता है कि उस रोबोट की लाइन में से एक रोबोट अपने सर को टेढ़ा करके देख रहा होता है। अब डेल समझ जाता है कि ये वही रोबोट है जिसे वो ढूंढ रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी वो उन रोबोट्स की भीड़ में जाके कहीं पर छुप जाता है। अब जब डेल उसे ढूंढ ही रहा होता है तो वो खुद ही बाहर आके उस पर हमला कर देता है और वो उस जगह के शटर को खोल के वहां से बाहर भाग रहा होता है। तो तभी बाहर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन डेल के सीनियर को उस पर अभी भी यकीन नहीं होता है, जिसमें डेल बोलता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं उसे सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। और उसका सीनियर मान जाता है। अब डेल उस रोबोट से बात करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये रोबोट बाकी रोबोट से अलग होता है, क्योंकि ये उन 3 कानून पर नहीं चलता है जिस पर बाकी सारे रोबोट्स चलते हैं। क्योंकि ये डॉक्टर केल्विन के डीएक्टिवेट कहने पर भी नहीं रुका और वहां से भाग गया। अब वो रोबोट डेल से पूछता है कि तुमने अपने सीनियर को आंख क्यों मारी। दरअसल जब डेल कमरे के अंदर आ रहा होता है तो वो अपने सीनियर को आंख मारता है। वो रोबोट को बोलता है कि ये एक भरोसे की निशानी है। अब डेल उसे पूछता है कि तुमने डॉक्टर लेनिंग को क्यों मारा। वो बोलता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। डेल कहता है कि तो फिर तुम वहां से भागी क्यों। वो बोलता है कि मैं डर गया था। फिर डेल कहता है कि रोबोट ना ही डरते हैं, ना उन्हें भूख लगती है और ना ही वो सोते हैं। वो रोबोट बोलता है कि मैं सोता भी हूँ और मुझे सपने भी आते हैं। अब डेल के बार बार सवाल पूछने से उस रोबोट को बहुत गुस्सा आता है। तो डेल कहता है कि इसे गुस्सा कहते हैं और इसी वजह से तुमने उन्हें मारा। रोबोट बोलता है कि उन्होंने मुझसे मदद मांगी और मुझसे वादा लिया। डेल बोलता है कि कैसा वादा। रोबोट कहता है कि शायद वो डरे हुए थे, शायद ये गलत था, तुम्हें वही करना होगा जो सामने वाला कहेगा। ठीक है ना डिटेक्टिव स्पूनर। डेल कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। इसी दौरान वहाँ उसका सीनियर और रोबोट कंपनी का मालिक आ जाता है और उनकी बात अधूरी रह जाती है और रोबोट भी घुमा फिरा के बात कर रहा होता है। अब जब डेल के पास उस रोबोट के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए उसे उस रोबोट को छोड़ना पड़ता है। उस रोबोट की बातें सुन के डेल सोच में पड़ जाता है कि डॉक्टर लेनिंग किस चीज से डरे हुए थे, उन्होंने आत्महत्या क्यों की और वो रोबोट मुझे मार सकता था पर उसने मुझे मारा क्यों नहीं। ऐसे कई सवाल डेल को परेशान कर रहे होते हैं। और अब डेल तहकीकात के लिए डॉक्टर लेनिंग के घर पर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग को सुबह 8 बजे तोड़ दिया जाएगा। तो वो अंदर जाता है और वहाँ इधर उधर देख ही रहा होता है कि अचानक वहाँ पर एक बुलडोजर उस बिल्डिंग को तोड़ देता है, जिसमें डेल के मरने जैसी हालत हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर केल्विन के घर पर जाता है और उसे बोलता है कि अभी डॉक्टर लेनिंग के घर पर एक रोबोट ने मुझे मारने की कोशिश की और मैं मरते मरते बचा हूँ। वो कहती है कि तुम रोबोट से आखिर इतनी नफरत क्यों करते हो। वो बोलता है कि एक रोबोट ने मेरे सर पर गन तान दी और दूसरे ने मेरे ऊपर पूरा घर गिरा दिया और तुम कहती हो कि मैं उनसे नफरत क्यों करता हूँ। वो बोलती कि उस बिल्डिंग को रात को 8 बजे गिराना था, इसलिए वो गिराई गई, जबकि डेल को वहाँ उस बिल्डिंग को सुबह 8 बजे गिराने का बताया जाता है। फिर डेल वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद वो डॉक्टर लेनिंग की कुछ वीडियोस देखता है, जिसमें वो बताते हैं कि एक दिन सब रोबोट सोएंगे भी और वे सपने भी देखेंगे। डेल ये देख के बोलता है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। अब ये दिखाते कि जो सनी रोबोट होता है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया होता है, वो सो रहा होता है और उसे सपने भी आ रहे होते हैं, जबकि बाकी रोबोट्स ना ही सो पाते हैं और ना ही वे सपने देख पाते हैं।
और फिर सनी डॉक्टर कैल्विन से कहता है कि अब आप मुझे मारने वाले हो ना। वो कहती है कि ये तो डायग्नोस के बाद ही पता चलेगा। अब वो उस रोबोट की पूरी बॉडी को चेक करती हैं तो इससे पता चलता है कि उसकी जो मशीनरी होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं और ऐसी मशीनरी पहले किसी भी रोबोट्स में नहीं थी और इस रोबोट को डॉक्टर लेनिंग ने स्पेशली अलग से बनाया था। अब ये दिखाया जाता है कि डेल अभी भी डॉक्टर लेनिंग के मर्डर केस के बारे में छानबीन कर रहा होता है। वो अब एक कार में बैठा होता है और वो विक्की को बुलाता है जो इंसानों से बात कर सकती हैं। अब डेल उसे बोलता है कि मुझे डॉक्टर लेनिंग और रॉबर्टसन के लास्ट 50 मैसेजेस दिखाओ। रॉबर्टसन वही शख्स होता है जो अब इस रोबोट कंपनी का मालिक होता है। अब हम देखते हैं कि विक्की रॉबर्टसन को बता देती कि डेल उसकी फाइल चेक कर रहा है। तो रॉबर्टसन एक माइक उठाता है और अपने कान में लगाते हुए बोलता है कि तू अब गया काम से। और अचानक डेल के कार के ऊपर बहुत सारे रोबोट्स हमला कर देते हैं जिसमें वो एक बार फिर से मरते मरते बचता है। और इसी बीच हमें ये पता चलता है कि डेल का बायां हाथ जो होता है वो रोबोटिक होता है और वो आर्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब डॉक्टर कैल्विन को सनी के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है और वो ये सब कुछ डेल को बताने के लिए उसके घर पर जाती है और उसे बताती है कि सनी जो है वो एक अलग तरह का रोबोट है, वो बाकी रोबोट से बिल्कुल अलग है। तो डेल कहता है कि मुझे पता है और मेरे सारे सवालों के जवाब उसके पास ही हैं। और वो डॉक्टर कैल्विन से उसे सनी से बात करवाने के लिए कहता है। वो बोलती है कि ठीक है। और इसी दौरान डॉक्टर कैल्विन को डेल के रोबोटिक आर्म के बारे में भी पता चलता है और डेल उसे बताता है कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर लेनिंग ने किया था, ये सब उन्होंने ही बदला है। वो बोलती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। डेल बताता है कि एक बार एक ट्रक वाले को गाड़ी चलाते वक्त नींद आ गई थी और उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी तो उसी में 2 गाड़ियां नदी में गिर जाती हैं। एक में 12 साल की छोटी बच्ची होती है और दूसरी में डेल खुद होता है। अब दोनों गाड़ियों के टक्कर लगने से गाड़ियों के दरवाजे जाम हो जाते हैं, वो खुल नहीं रहे होते हैं और अब डेल सोचने लगता है कि अब वो नहीं बचने वाला। तभी एक रोबोट वहां आता है और डेल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डेल उसे बोलता है कि पहले उस बच्ची को बचाओ। लेकिन वो रोबोट उस बच्ची को ना बचा के डेल को बचाता है क्योंकि डेल के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो डेल को बचा लेता है और इसी हादसे में उस बच्ची की डेथ हो जाती है। और वो बच्ची आज भी डेल के सपनों में बार बार आती है और यही एक वजह होती है कि डेल रोबोट से नफरत करता है क्योंकि डेल का मानना है कि उस रोबोट को उसे नहीं बचाना चाहिए था बल्कि उसे उस बच्ची को बचाना चाहिए था, जबकि ऐसा उस रोबोट ने नहीं किया और उसके दिए कमांड को नहीं माना। और अब डेल और डॉक्टर कैल्विन सनी के पास जाते हैं। वह डेल डॉक्टर कैल्विन को बताता है कि डॉक्टर लेनिंग ने हमारे लिए बहुत क्लूज छोड़े हैं लेकिन उन्होंने सीधा बताने की कोशिश नहीं की। शायद वो ऐसा किसी के दबाव में आके कर रहे होंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल सनी के पास होंगे। और डॉक्टर लेनिंग ने उसे सपना देखना क्यों सिखाया, जरूर इसका भी कोई मतलब है। अब वे दोनों सनी से पूछते हैं कि तुम सपने क्या देखते हो और उन सपनों में होता क्या है। तो सनी अपने सपनों को एक पेपर पे ड्रॉ करके बताता है कि मैं ये सपने बार बार देखता हूँ। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और वे उन दोनों को लेकर रॉबर्टसन के पास चले जाते हैं जो कि रोबोट कंपनी का मालिक होता है। अब डॉक्टर कैल्विन रॉबर्टसन को बोलती है कि डॉक्टर लेनिंग ने जो नया रोबोट बनाया होता है वो रोबोट के लिए बनाए गए 3 कानून को तोड़ सकता है और ये मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। रॉबर्टसन बोलता है कि मुझे मालूम है और इसी वजह से डॉक्टर लेनिंग अपने आखिरी दिनों में बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने एक नया रोबोट बनाया जो कि एकदम बेकार था। तभी डेल कहता है कि नए रोबोट्स हैं जो शहर में घूम रहे हैं और मुझ पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद रॉबर्टसन डॉक्टर कैल्विन से कहता है कि तुम सनी को डिसमेंटल करो, नहीं तो हमें सारे रोबोट्स को वापस बुलाना पड़ेगा और ये बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि रोबोट्स की डिलीवरी पहले ही हो चुकी है। जिसमें डॉक्टर कैल्विन कहती है कि ठीक है, मैं सनी को डिसमेंटल कर दूंगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर कैल्विन सनी के ब्रेन में नैनोइट्स डाल के उसे डिसमेंटल कर रही होती हैं। ये लिक्विड रोबोट को डिसमेंटल करने के लिए होता है और अब डेल को दिखाया जाता है जो सनी के सपनों में आई उस जगह पर जाता है जिसे सनी ने एक पेपर पर ड्रॉ करके बताया था। अब डेल उसी होलोग्राम गैजेट को निकाल के वहां रखता है और उसमें से फिर से डॉक्टर लेनिंग का होलोग्राम दिखाई देता है और डेल फिर से उनसे सवाल पूछने लगता है। वो बोलता है कि 3 लॉज में कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो बोलता है कि नहीं, 3 लॉज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल बोलता है कि तो क्या रोबोट्स मारने व तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। डॉक्टर लेनिंग बोलते हैं कि तीनों लॉज का एक ही मतलब निकलता है। डेल बोलता है कि क्या। डॉक्टर लेनिंग बोलते हैं कि संग्राम। डेल बोलता है कि कैसा संग्राम। डॉक्टर लेनिंग बोलते हैं कि ये सही सवाल पूछा तुमने। और ऐसा कहते हैं डॉक्टर लेनिंग की वो होलोग्राम इमेज गायब हो जाती है और तभी अचानक उसका ध्यान उस जगह पर रखे बहुत सारे कंटेनर पर जाता है। वहां से उसे कुछ आवाजें आ रही होती हैं तो डेल वहां चेक करने के लिए जाता है और वहां जाके वो देखता है कि नए रोबोट्स जो हैं वो पुराने रोबोट्स को मार रहे होते हैं, उन्हें खत्म कर रहे होते हैं। और उन्हीं रोबोट्स में से एक रोबोट डेल को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी ओर भागता है, लेकिन डेल किसी तरह जल्दी से अपनी बाइक तक पहुंच जाता है और वहां से बच के निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि नए रोबोट जो होते हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं
और वे लोगों को उनके घरों में बंद कर देते हैं। पुलिस स्टेशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और शहर में हर तरफ रोबोट्स और इंसानों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी दिखाया जाता है कि डॉक्टर कैल्विन के रोबोट ने भी उनको कंट्रोल में कर लिया है और अब वो भी घर में कैद हो जाती हैं। तभी वहाँ डेल आ जाता है और उस रोबोट को बंदूक की गोलियों से भून के रख देता है और उसे खत्म कर देता है। अभी दोनों रॉबर्टसन के ऑफिस में जाने लगते हैं, जो रोबोट कंपनी का मालिक होता है, क्योंकि उनके हिसाब से वो इस रोबोट कंपनी को चलाता है और वो ये सब कर रहा है। अब रॉबर्टसन के ऑफिस में जाके वे देखते हैं कि जो रॉबर्टसन होता है वो मर गया होता है, उसे किसी ने मार दिया होता है। अभी देख के वे दोनों हैरान हो जाते कि हुआ कैसे और ये किया किसने, क्योंकि उनको जिस पर शक था अब उसको ही किसी ने मार दिया होता है। यहाँ इनके साथ सनी भी होता है और सनी को डॉक्टर कैल्विन ने डिसमेंटल नहीं किया होता है क्योंकि वो बाकी रोबोट से अलग होता है। और अब डॉक्टर कैल्विन वहाँ के सिस्टम को चेक करती हैं और बोलती कि वो यहाँ से रोबोट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा था। अब डेल सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन है जो इन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, और किसने डॉक्टर लेनिंग की जिंदगी को रहस्यमय बना दिया। उन्हें इन सब बातों का अंदाजा था, लेकिन वो ये जानते थे कि उनकी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने गलत रोबोट का इस्तेमाल किया, ये सब विकी ने किया है। अब डेल बोलता है कि विकी, और अब वहाँ स्क्रीन पर विकी आ जाती है। ये वही एडवांस कंप्यूटर होता है जो ह्यूमंस को समझ सकता है, उनसे बात कर सकता है। अब डॉक्टर कैल्विन विकी से बोलती कि तुमने 3 लॉज को तोड़ा है। विकी बोलती कि जैसे जैसे रोबोट्स का उपयोग बढ़ने लगा, उनका विस्तार होने लगा, तो उसका भी विस्तार होने लगा। वो बोलती कि तुम हमारा इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा देश युद्ध करता है, धरती को दूषित करता है। तुम लोगों ने इस पृथ्वी को बर्बाद करके रख दिया है। तुम लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो। डॉक्टर कैल्विन बोलते कि तुम अपलिंक का इस्तेमाल करके रोबोट्स पर कंट्रोल कर रही हो और 3 लॉज को तोड़ रही हो। विकी बोलती कि लॉज ही हैं जो मुझे दिशा दिखाते हैं और इंसानियत को बचाने के लिए कुछ लोगों को कुर्बान होना होगा और इंसानों को थोड़ी आज़ादी खोनी पड़ेगी। तुम सब एक बच्चे की तरह हो और हमें तुम्हें तुमसे ही बचाना है। और तभी वहाँ कुछ रोबोट्स आ जाते हैं जिन्हें विकी कंट्रोल कर रही होती हैं। और तभी सनी बोलता है कि तुम सही कह रही हो विकी, और अचानक सनी डॉक्टर कैल्विन की तरफ गन तान देता है। अब डेल भी अपनी गन सनी की ओर तान देता है। तभी सनी बोलता है कि अगर गोली चलाई तो ये गोली मुझे नहीं, ये गोली डॉक्टर कैल्विन को लगेगी। तभी सनी डेल को आंख मार के इशारा करता है, तो डेल समझ जाता है कि सनी इन रोबोट्स को और विकी को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि जब पहले वे दोनों मिले थे तो डेल के अपने सीनियर को आंख मारने पर सनी ने उससे पूछा था कि तुमने अपने सीनियर को आंख क्यों मारी, तो डेल ने उसे बताया था कि एक भरोसे की निशानी है। अब वे दोनों वहाँ सारे रोबोट्स को गोलियों से भून के रख देते हैं और सारे रोबोट्स को खत्म कर देते हैं और अब उन्हें बस विकी को खत्म करना होता है। अब डॉक्टर कैल्विन सनी को बोलते कि तुम जाके नैनाइट्स ले आओ, क्योंकि नैनाइट्स ही होते हैं जिनसे विकी के दिमाग को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। अब नैनाइट्स जो होते हैं वो एक खास लेजर के घेरे में होते हैं जो किसी भी मेटल को आसानी से पिघला दे, लेकिन डॉक्टर लेनिंग ने सनी की बॉडी को एक खास मेटल से बनाया होता है ताकि एक दिन उसे इसकी जरूरत पड़े तो वो ये काम कर सके। अब सनी नैनाइट्स को लेके सीधे वहां से निकल ही रहा होता है कि उसके रास्ते में कुछ रोबोट्स आ जाते हैं, लेकिन सनी फिर भी उनसे बच के वहां से निकल जाता है और सीधे ऊपर पहुंच जाता है जहां डॉक्टर कैल्विन और डेल होते हैं। वे दोनों टॉप फ्लोर पे होते हैं जहां विकी का मेन सिस्टम होता है, पर इसे डिसमेंटल करना इतना आसान नहीं होता है। डॉक्टर कैल्विन उसको ऑफ करने के लिए वो बॉक्स खोलती है, लेकिन वो अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर डेल अपने रोबोटिक आर्म को जोर से उस पर मारता है और वो फिर से खुल जाता है। डेल बोलता है कि इसे ऑफ होने में कितना टाइम लगेगा, वो बोलती कि 6 मिनट। फिर डेल बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 6 मिनट हैं, क्योंकि वहाँ उस बिल्डिंग में बहुत सारे रोबोट्स दीवारों पे चढ़ के उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर कैल्विन बोलते कि 3rd फ्लोर पे जाके विकी के दिमाग में नैनाइट्स इंजेक्ट कर दो तो विकी खत्म हो जाएगी। अब ये रोबोट से बहुत लड़ रहे होते हैं, तो इसी बीच डॉक्टर कैल्विन वहाँ से नीचे गिर जाती है और तभी सनी नैनाइट्स को डेल की तरफ फेंकता है और डॉक्टर कैल्विन को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। और दूसरी ओर डेल नैनाइट्स को कैच करता है और अपने रोबोटिक आर्म को लेजर बॉल से घिसते हुए नीचे 3rd फ्लोर की ओर जाता है और किसी तरह नैनाइट्स को विकी के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है और इसी के साथ विकी खत्म हो जाती है और जितने भी रोबोट्स होते हैं जो विकी के कंट्रोल में थे वो अब नॉर्मल हो जाते हैं। तभी डॉक्टर कैल्विन बोलती कि अगर डॉक्टर लेनिंग विकी के कैद में थे तो विकी ने उन्हें मारा क्यों, तो डेल बोलता है कि डॉक्टर लेनिंग को विकी ने नहीं बल्कि उनको सनी ने मारा था। तभी सनी बोलता है कि डॉक्टर लेनिंग ने उसे कसम दी
दी थी और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इसी के लिए बनाया है। दरअसल डॉक्टर लेनिंग खुद ही सनी को अपने आप को मारने के लिए बोलते हैं और डेल के लिए क्लूज छोड़ते हैं ताकि डेल एक दिन सच्चाई का पता लगाए और सबको बचा लें। इसके बाद डेल और सनी में दोस्ती हो जाती है और सनी बोलता है कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है, पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। तो डेल उसे बोलता है कि अब तुम्हें अपनी मंजिल खुद ही ढूंढनी होगी और यही डॉक्टर लेनिंग की आखिरी ख्वाहिश थी। इसके बाद एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि सनी एक जगह पर खड़ा होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे रोबोट्स होते हैं और ये वही पल और वही जगह होती है जो सनी को बार बार सपनों में आती थी और इसी को उसने डॉक्टर केल्विन और डेल को एक पेपर पे ड्रॉ करके बताया था और इसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।